तो मेरे दोस्त, मेरे को वो दिन बहुत ही अच्छे से याद है जब हमको मौर्य सर फिजिक्स के बारे में पढ़ाया करते थे। उस समय मैं क्लास 6 में था, नहीं क्लास 6 में नहीं, क्लास 8 में था। काफ़ी अच्छे तरीके से उसने क्वालिटी पढ़ाया था और आज मैं इस स्टेज पर हूँ कि मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊँगा और मैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊँगा। आप लोग मेरी बातों को समझने का कोशिश कीजिएगा और मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश करूँगा। मैं अपना इस पर 100% दूंगा। मेरा फर्स्ट टाइम है टीचिंग का, तो आप लोग मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले साइंस, जो साइंस है ना, साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन वर्ड सिक्टिया से हुई थी। यहाँ सिक्टिया डैम का बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ सिक्टिया है, सिटिया से हुई थी, जिसका शब्द होता है नॉलेज। ओके, और नॉलेज यहाँ पर जो है, वारन बफेट क्या कहता है, आपके पास जितना ज़्यादा नॉलेज रहेगा आप उतना ज़्यादा मनी अर्न करोगे। ओके, टू नो अर्थात हमारे इस भौतिकी जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका जो सिस्टमेटिक नॉलेज ही आप लोगों का विज्ञान कहलाता है। ओके, विज्ञान की जो दो ब्रांच होता है, एक होता है नेचुरल साइंस, एक होता है फिजिकल साइंस। तो प्राकृतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया, जो नेचुरल साइंस है उसको दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो है वो है बॉटनी तथा दूसरा है जूलॉजी। लेकिन जो भौतिकी विज्ञान है उसको दो भागों में बांटा गया, एक फिजिक्स एंड दूसरा केमिस्ट्री। तो पहले हम फिजिक्स के बारे में बात करते हैं। तो फिजिक्स भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मैटर अथवा एनर्जी, उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इनके अध्ययन की सुविधा के लिए भौतिकी को 8 पार्ट में बांटा गया। सबसे पहले मैकेनिक्स, दूसरा साउंड, तीसरा हीट, चौथा लाइट, पांचवा इलेक्ट्रिसिटी, चौथा मैग्नेटिज्म, सातवां मॉडर्न एंड एटॉमिक फिजिक्स और आठवां इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, तो ये था हमारा टोटल ब्रांच। अब हम बात कर लेते हैं अपने मैकेनिक्स के बारे में। तो क्वांटिटी क्या होता है? क्वांटिटी तो जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे राशि कहते हैं। जैसे जनसंख्या, आयु, वस्तु का भार, मेज की आदि, जिसको हम मतलब लिख सकते हैं उसको कहते हैं क्वांटिटी। बोलते हो ना, इसका क्वांटिटी क्या होगा? 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 2 ग्राम, 3 ग्राम, तो उसको कहते हैं क्वांटिटी। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ। दूसरा है फिजिकल क्वांटिटीज़। क्या होता है फिजिकल क्वांटिटीज़? अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज़ का बात करते हैं तो भौतिकी के नियमों को जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सकता है उन्हें भौतिक राशियों कहते हैं। जैसे वस्तु का द्रव्यमान, लंबाई, बल, चाल, दूरी, विद्युत धारा, घनत्व आदि। ओके, भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है, एक होती है अदिश राशि, एक होती है सदिश राशि। अदिश मैं जानता हूँ कि जिसमें से क्या बोलते हो, दिशा नहीं होता है, क्वांटिटी होता है, सदिश में दोनों होता है। हम 11 12 में बोल पड़े थे फैक्टर, तो एक स्पेशल टॉपिक है सब। तो अदिश स्केलर वैसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे कि द्रव्यमान हो गया, घनत्व हो गया, तापमान हो गया, विद्युत धारा हो गया, समय हो गया, चाल हो गया, आयतन हो गया, कार्य हो गया आदि। लेकिन जो वेक्टर होता है, तो वेक्टर वैसी भौतिक राशियाँ होती है जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशाएं भी होती है और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उन्हें सदिश राशि कहा जाता है। जैसे वेग हो गया, विस्थापन हो गया, बल हो गया, रेखीय संवेग हो गया, कोणीय विस्थापन हो गया, कोणीय वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल आघूर्ण हो गया, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण हो गया, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता हो गया, चुंबकन तीव्रता हो गया, चुंबकीय आघूर्ण हो गया, विद्युत तीव्रता हो गया, विद्युत धारा घनत्व हो गया, विद्युत ध्रुव आघूर्ण हो गया, विद्युत ध्रुवण चाल, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता आदि। अब बात करते हैं हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट के बारे में। ओके, किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को यूनिट कहते हैं। अर्थात किसी भी राशि की माप करने के लिए उस राशि की एक निश्चित परिमाण को स्टैंडर्ड मान लिया जाता है और उसे कोई नाम दिया जाता है, उसी को हम राशि का मात्रक कहते हैं। किसी भी दी राशि की उसके मात्रक के तुलना की क्रिया को मापन कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है फंडामेंटल यूनिट्स,
किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानक का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों से स्वतंत्र होते हैं, इन्हें मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई हो गया, समय हो गया, और द्रव्यमान के मात्रक मीटर, जैसे कि मीटर हो गया, सेकेंड हो गया, किलोग्राम हो गया। दूसरा होता है ड्राइव्ड यूनिट्स। किसी भौतिक राशि को जब दो या दो से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है उसे हम ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं। जैसे बल, दाब, कार्य एवं विभव के लिए क्रमशः न्यूटन, पास्कल, जूल एवं वोल्ट व्युत्पन्न मात्रक है। अब सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो भौतिक राशियों के मापन के लिए एक है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड सिस्टम। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड होते हैं। इसे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड या सीजीएस भी कहते हैं। इसे फ्रेंच या मैट्रिक मैट्रिक पद्धति भी कहते हैं। दूसरा आता है एफपीएस, क्या बोलते हैं, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्या होते हैं, फुट, पाउंड और सेकेंड होते हैं। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। दूसरा था एमकेएस, ओके, मीटर, किलोग्राम सिस्टम। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक मीटर, किलोग्राम और सेकेंड होते हैं। फिर चौथा आता है सिस्टम इंटरनेशनल, ओके। सन 1960 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय माप तौल के अधिवेशन में एसआई को स्वीकार किया गया, जिसका पूरा नाम ले सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स है। वास्तव में यह पद्धति एमकेएस पद्धति का ही एक संशोधित एवं इम्प्रूव्ड एंड एक्सटेंडेड रूप है। आजकल इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक तथा 2 संपूरक मात्रक सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। एसआई के 7 मूल मात्रक होता है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स। पहला लेंथ का जो मूल मात्रक है वो मीटर है। एसआई में लंबाई का मूल मात्रक मीटर है। 1 मीटर वह दूरी है जिसमें से प्रकाश शुरुआत में 1/299779245 सेकेंड में तय करता है, समझ सकते हैं आप, ओके। दूसरा मास का जो मूल मात्रक है वो किलोग्राम है। फ्रांस के सेवारिस नामक स्थान पर माप तौल के अंतर्राष्ट्रीय माप तौल इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट IBWM में सुरक्षित रखे प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु के बने हुए बेलन के द्रव्यमान की मानक किलोग्राम कहते हैं। इस संकेत में किलोग्राम लिखते हैं। टाइम, ओके, टाइम सेकेंड होता है। तो सीजियम 133 परमाणु की मूल अवस्था के 2 निश्चित हाइपर फाइन लेवल के बीच ट्रांजिशन से उत्पन्न विकिरण के 9192631777 आवर्त कालों की अवधि को 1 सेकंड कहते हैं। आइंस्टाइन के जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसको 4th डायमेंशन के रूप में इसको देखा गया है, ओके। चौथा इलेक्ट्रिक करंट का जो मूल मात्रक वो एम्पियर होता है। यदि 2 लंबे और पतले तारों को निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर एक दूसरे को समांतर रखा जाए और उनके समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो तारों के बीच जो प्रति मीटर लंबाई में से 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का बल लगने वाले तो विद्युत धारा के उस परिमाण को 1 एम्पियर कहते हैं, जिसका प्रतीक ये होता है। 5वां टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का जो मूल मात्रक है वो केल्विन होता है। अच्छा, ट्राइपल पॉइंट को ऊष्मागतिकी ताप के 1/273.16 के भाग को केल्विन कहते हैं, इसका प्रतीक के होता है। 6 लुमिनियस इंटेंसिटी का मूल मात्रक कैंडला होता है। किसी निश्चित दिशा में किसी प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता एक कैंडला तब कही जाती है जब वह स्रोत उस दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज का तथा 1/683 वाट स्टेडियन तीव्रता का मोनोक्रोमैटिक प्रकाश उत्सर्जित करता है। यदि घन कोण के अंदर प्रति सेकेंड 1 जूल प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित हो तो 1 वाट/1 स्टेडियन कहते हैं। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मूल मात्रक मोल होता है। एक मोल पदार्थ वह मात्रा है जिसमें उसके अवयवी तत्वों, परमाणु, अणु आदि की संख्या 6.23 × 10⁻23 होती है। इसको हम एवोगाड्रो कांस्टेंट भी कहते हैं। मोल पदार्थ के परिमाण का मात्रक यह द्रव्यमान का मात्रक नहीं है। एसआई के 2 संपूरक मात्रक होते हैं। सबसे पहले सप्लीमेंट्री यूनिट्स, रेडियन और दूसरा स्टेरेडियन। रेडियन क्या होता है? तो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया कोण एक रेडियन होता है, ओके। इस मात्रक का प्रयोग समतल पर बने प्लेन एंगल को मापने के लिए किया जाता है। दूसरा स्टेरेडियन,
किसी गोले की सतह पर उसकी त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बनाए गए घन कोण को एक स्टेडियन कहते हैं। यह ठोस से कोणों यानी कि सॉलिड एंगल को मापने के लिए किया जाता है। तो रेडियन हो गया और स्टेडियन हो गया। रेडियन तो जैसे कि प्लेन एंगल हो गया, स्टेडियन जो कि थोड़ा सा वर्गाकार वगैरह हो गया, उसको मापने के लिए करते हैं। तो ये था दोनों के बीच डिफरेंस। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट के बारे में। अब फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले लेंथ को मीटर से मापा जाता है, द्रव्यमान को तो किलोग्राम से मापा जाता है, टाइम को सेकेंड से मापा जाता है, और इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर से मापा जाता है, टेम्परेचर को केल्विन से मापा जाता है, और लुमिनियस इंटेंसिटी को कैंडला से मापा जाता है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को आप लोगों को मोल से मापा जाता है। इसका जो सिंबल है एम, के जी, एस, ए, के, सी, डी, एम, ओ, एल है, ठीक है। अब इसका भी देख लेते हैं। जो आपका प्लेन एंगल्स था उसको हम रेडियन कहते थे, RAD, ओके। और दूसरा था सॉलिड एंगल जिसको हम स्टेडियन, SR। अब हम एरिया, तो एरिया जो होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, वॉल्यूम मीटर क्यूब होता है। अब डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, वो होता है मास पर वॉल्यूम। जो मास क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो kc मीटर क्यूब। स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है ना, मीटर पर सेकेंड। इधर ड्राइव यूनिट्स। अब बात करते हैं अच्छा वेलोसिटी के बारे में। तो वेलोसिटी भी वही डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है, वो होता है अच्छा चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके। अब उसके बाद बात करते हैं मोमेंटम। मोमेंटम बन चुका है दोस्त, मास इनटू वेलोसिटी क्या हो गया, मास इनटू वेलोसिटी। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। फोर्स आप इम्पल्स आपका इम्पल्स बोलते हैं ना, फोर्स इनटू पर यूनिट टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। जो आपका जो इम्पल्स बढ़ रहा है तब का जो अपर जो फोर्स है वो टाइम टू टाइम बढ़ रहा है। इसको आप ऐसे कर सकते हैं। ये जो बुक आप लोगों को पूरा करा के देंगे आपको हम। और प्रेशर बोलते हैं ना, प्रेशर बन रहा है तो फोर्स पर यूनिट एरिया। एनर्जी, तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी हो गया फोर्स इनटू डिस्टेंस। पावर, वर्क डन बाय टाइम टेकन, वर्क डन बाय टाइम टेकन। तो ये था आप लोगों का टोटल। अब इसका बात करते हैं सिम्बल्स ऑफ वेरियस पावर्स ऑफ 10। भौतिकी में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों की दशक के घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। 10 के कुछ घातों के विशेष नाम तथा संकेत में व्यक्त करते हैं जो निम्नलिखित हैं। 10 पर पावर 18 एक्सा, 10 पर पावर 15 पेटा, 10 पर पावर 13 12 टेरा, 10 पर पावर 9 गीगा, 10 पर पावर 6 मेगा, 10 पर पावर 3 किलो, 10 पर पावर 2 हेक्टो, 10 पर पावर 1 डेका, 10 पर पावर -1 डेसी, 10 पर पावर -2 सेंटी, 10 पर पावर 3 मिली, 10 पर पावर 6 माइक्रो, 10 पर पावर 9 नैनो, 10 पर पावर 12 पिको, 10 पर पावर -15 फर्मो या फर्मी, 10 पर पावर 18 एटो, EPTGMKH डा DCM। ये क्या है, म्यून NPF, ये इसका सिंबल है। अब कुछ बात करते हैं हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल जो होता है वो होता है 1.495 यानी कि 1.5 इंटू 10⁻11 स्क्वायर रख लो मीटर्स में, ठीक है ना। लाइट ईयर, एक यह दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय गई दूरी है वह है 9.45 इंटू 10⁻15 मीटर। एक पार्सेक इक्वल टू होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये कुछ है आप लोगों को मैं इस चैप्टर में है ना पूरा पढ़ाऊँगा सिर्फ मैकेनिक्स के बारे में ना। मैकेनिक्स में सिर्फ मेजरमेंट के बारे में, मैकेनिक्स में सिर्फ मेजरमेंट के बारे में ही आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर। 1 माइल में 1 माइल में कितना किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर। 1 nm में कितना किलोमीटर, 1 nm में 1.8 किलोमीटर। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितना मीटर, 1.495 इंटू 10⁻11 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष में कितना, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक पार्सेक में कितना था भाई साहब, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। अब बात करते हैं द्रव्यमान के मात्रक। 1 आउंस कितना, 28.35 ग्राम। 1 पाउंड मतलब 16 आउंस। 1 किलोग्राम मतलब 2.205 पाउंड।
एक क्विंटल मतलब 100 किलोग्राम, एक मैट्रिक टन मतलब 1000 किलोग्राम। एक मिनट में कितना हो गया, एक मिनट में 60 सेकेंड, एक घंटा में 60 मिनट, एक दिन में 24 घंटा, एक सप्ताह में 7 दिन, एक लूनार मार्च में 28 दिन, एक सोलर मार्च में 30 या 31 दिन, एक साल में 12 सौर मास 365 दिन, एक लीप ईयर में 366 दिन। क्या क्या पढ़ना पड़ रहा है। एक एकड़ में कितना होता है, एक एकड़ में वर्ग मीटर, 480 वर्ग गज, 435 वर्ग फुट, 4046.94 वर्ग मीटर। एक हेक्टेयर में 2.5 एकड़, एक वर्ग किलोमीटर में 100 हेक्टेयर, एक स्क्वायर मील में 2.6 वर्ग किलोमीटर इक्वल टू 256 हेक्टेयर, 640 एकड़। आयतन के मात्रक, 1 लीटर इक्वल टू 1000 घन सेंटीमीटर इक्वल टू 0.2642 गैलन, एक गैलन इक्वल टू 3.785 लीटर। क्या क्या देख रहे हो दोस्त, ये होता है फिजिक्स। तब ना दोस्त क्या बोलते हो, ITI जो करता है, ITI नहीं भाई साहब, IIT वाला का इतना हालत ख़राब होता है दोस्त। हम लोगों का तो सिस्टम बड़ा ही अच्छा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आराम से पढ़ते हैं। थोड़ा डिस्कस मूड फ्रेश भी करना जरूरी है। अब बात करते हैं आंतरिकी में लंबाई। आंतरिकी में लंबाई लेंथ, मास एवं समय की मूल राशियों को प्रकट करने के लिए एल, एम एवं टी संकेतों का प्रयोग किया जाता है। आंतरिकी में प्रयुक्त विभिन्न व्युत्पन्न राशि को एल, एम, टी के विभिन्न घातों के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कि क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई तो एल एल इंटू एल टू, आयतन एल 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 थ्री। यदि किसी राशि के मूल मात्रा ज्ञात होने पर उस राशि की विमाएँ लिखी जा सकती है, तो उसी तरह राशि की विमा ज्ञात होने पर उसका मूल मात्रक भी लिखा जा सकता है। जैसे कि एल का स्क्वायर, जैसे कि क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर तो एल स्क्वायर, आयतन मीटर क्यूब होता है एल क्यूब, घनत्व है तो जैसे कि केजी मीटर क्यूब तो केजी के लिए हम एम और एल क्यूब, चाल जैसे कि मीटर पर सेकेंड तो एल माइनस टी, वेग भी एल माइनस टी, त्वरण क्या हो जाएगा एल टी माइनस टू, बल क्या हो जाएगा आपका एम एल टी माइनस टू, संवेग क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस वन, आवेग क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस वन, और दाब क्या हो जाएगा एम एल माइनस टी माइनस टू। तो दोस्त जैसे आप लोगों से मैंने वादा किया है कि आप लोगों का पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्ट्रैटेजी के करंट अफेयर्स का पोर्शन कंप्लीट किया जाएगा और पूरे वर्ल्ड में कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्त उसमें से आपको 95% में इस कोर्स करवा के दूंगा। दिस इज़ माय ओपन चैलेंज। ओके, तो आप लोगों ने अभी फिजिक्स पढ़ाया, हाँ मेजरमेंट पढ़ाए थे फिजिक्स में लगभग। मैं समझ सकता हूँ दोस्त कि मेरे को भी समझ में नहीं आया आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया, लेकिन यही चीज़ आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। बिकॉज एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन यही 1 साल के बाद 2 साल के बाद हाँ मैं अच्छे से आप लोगों को समझा पाऊँगा। मैं आप लोगों को मतलब कोई भी मेरा वीडियो देख रहा है मैं तो उसको बोलूँगा कि डोंट वॉच माई वीडियो, डोंट वॉच माई वीडियो, दिस इज़ नॉट फॉर यू, दिस इज़ ओनली फॉर मी, दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर मी। ओके, the person who watch my video, I recommended with you that don't watch it, don't subscribe me, don't comment, don't like. Okay, I don't want it, I don't deserve it. When I deserve, you will like, you will subscribe, you will comment, you will share. Now I am not deserve it. Okay.